नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले यूपीआरवीयूएनएल के बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बारे में, कि जिसमें एई जेई टीजी2 की वैकेंसी कब तक आ सकती है। उस पर आपको पता है कि एई जेई और टीजी2 की वैकेंसी इसमें आए हुए लगभग 4-5 साल हो गया। हमको लग रहा है टीजी2 की वैकेंसी बहुत पहले आई थी और जेई की बात रहेगी। और एई की इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का भी पोस्ट आता है जेई और एई में, जो यूपीआरवीएनएल में है। यूपीपीसीएल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल का आता है और कभी कभी सिविल को भी देखने को मिल जाता है, बट मैकेनिकल का कभी हम तक नहीं देखे अभी तक कि वैकेंसी आती है। लेकिन यूपीआरवीएनएल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सबकी हो सकता है, सिविल की भी हो सकता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट तो है ही, तो ये आएगा। लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजी2 के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए, साथ ही में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप टीजी2 का फॉर्म भर सकते हैं। और रह गया जेई के लिए, तो जेई के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो। अगर तीनों डिपार्टमेंट में आता है तब, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तब। अगर ओनली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आता है, जानते हैं आप, कोर ब्रांच ही इलेक्ट्रिकल का है, वो मूल रूप से इलेक्ट्रिकल का ही वो डिपार्टमेंट है, तो ज़्यादातर वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की ही आती है, बट आता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबका। और रही बात एई बनने के लिए, तो एई बनने के लिए आपके पास बीटेक होना अनिवार्य है, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल, चाहे सिविल में। ये यूपीआरवीएनएल की है। तो यूपीआरवीएनएल की वैकेंसी कब तक आएगी, तो अब अभी तक का रिकॉर्ड है कि या तो ये अक्टूबर में देते हैं, या तो फिर जाके फरवरी मार्च में देते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है कि 26 में यहाँ भी चुनाव है यूपी में भी, तो आप लोगों को 26 में, सॉरी 27 में है, तो आप लोग को 25 में अगर अक्टूबर तक आ जाता है तो कंफर्म है वैकेंसी आ जाएगी, वरना फिर 26 में आपको देखने को कंफर्म में मिलेगी। अब कितना पोस्ट मिलेगा इस पर कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लगभग टीजी2 की एक बात मैं बता सकता हूँ, नियर अबाउट कम से कम 500 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यूपीआरवीएनएल में जेई की बात करें तो हमारे लगभग 150 से 200 के बीच में आएगा, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी ईपीआरवीएनएल में जेई की बहुत कम आती है। थोड़ा टीजी2 का बढ़ जाता है, बट ईपीपीसीएल की तुलना में ये सब में बहुत कम आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ईपीआरवीएनएल जो है ये एक स्थायी रहता है, इसमें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इनका बस ब्रांच बढ़ता है, मतलब उत्पादन अगर बढ़ रहा है क्षेत्र में दरिद्री परियोजना को उधर से, तब फिर कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूपीपीसीएल हुआ, इसमें तमाम तरह के काम होते हैं, बिल वसूलना, बिल काटना, यहाँ वसूली करना, ये वो बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसलिए टीजी2 की वैकेंसी इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग होती है। जबकि ईपीआरवीएनएल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे सिविल और जेई और टीजी2 था, एई की वैकेंसी थोड़ा कम मात्रा में देखने को मिलता है। अब भाई अगले कई साल से वैकेंसी नहीं है, हमें यहाँ तक याद है कि 19 के बाद इधर वैकेंसी नहीं आया यूपीआरवीएनएल का, 16, 17, 18 तक आया था, उसके बाद फिर वैकेंसी देखने को मिला ही नहीं। तो कम से कम 250 के आसपास, 2 से 150-200 के आसपास आना चाहिए जेई का पोस्ट, और 500 के प्लस ही होना चाहिए टीजी2 का। एई का लगभग 100-150 पोस्ट वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यूपीपीसीएल की बात करें तो यूपीपीसीएल में तकरीबन आप लोग को 2000 प्लस टीजी2 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये हो सकता है अक्टूबर तक आ जाए, अगर नहीं आता अक्टूबर तक तो फिर 26 में कन्फर्म है आएगा। इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रहें। साथ ही में जो लोग आईटीआई कर रहे हैं वो अपना कंप्लीट, जिसका हो गया है, जिसका नहीं कंप्लीट है, पेयरिंग है, वो लोग अपना ट्रिपल सी भी कर लें। ट्रिपल सी बहुत अनिवार्य है, अगर ट्रिपल सी नहीं है तो ईपीआरवीएनएल का आप फॉर्म नहीं भर सकते, ईपीपीसीएल का भर सकते हैं। ईपीपीसीएल में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए। साथ ही में आप देखेंगे एक नई रिक्रूटमेंट भी आएगी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, यूपी लेखपाल का 7000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी ट्रिपल सी अनिवार्य है। तो इसलिए आप वहाँ भी देख सकते हैं। जूनियर कलर का भी पोस्ट आता है, वहाँ पे भी ट्रिपल सी मांगा जाता है, इसलिए आप लोग ट्रिपल सी जरूर कर लें। बस एक जानकारी हमें आप लोग को देनी थी कि अब ईपीआरवीएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जो टीजी2 और एई की वैकेंसी है, अक्टूबर में दीपावली से पहले नोटिफिकेशन आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है। चूँकि मेरे कई दोस्त ईपीआरवीएनएल में हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। फिलहाल मैं इसमें साइको दे चुका हूँ, वेट कर रहा हूँ रिजल्ट कब तक आता है। तो वे वहाँ पे हैं, तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ तक आ सकता है। लेकिन उनका एक कहना और है कि यूपीपीसीएल जो है, जो भर्ती बोर्ड है हमारा विद्युत सेवा आयोग, वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो प्रेशर बना रहे ट्रिपल एस सी के थ्रू। पिछले साल देखें कहीं से नोटिस भी आया कि आप भर्ती करा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने एई को तो कंफर्म कर दिया है कि हम
एआई का जो वैकेंसी है वो गेट के थ्रू लेंगे। ये उन्होंने कंफर्म कर चुका है कि 2024 या 25 का जो भी गेट परीक्षा होगी आप उसमें क्वालिफाई हो जाए, गेट के मेरिट के थ्रू ही लेंगे। ये सभी लोग को पता हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैंने जो पुराना वीडियो बनाया उस पर बहुत बुरी तरह से लोग कुछ ने कमेंट किया कि आपको नहीं पता है, आप क्या बता रहे हैं। ये रियल है, आप लोग शायद पढ़े होंगे, अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तब अगर थोड़ी सी भी जानकारी पीसीएल के बारे में है तो पता है कि एआई का कन्फर्म हो चुका है, गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू ही लेंगे। और उन्होंने प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया पीटीपीएलसी के पास, लेकिन पीटीपीएलसी एक्सेप्ट किया कि नहीं किया ये भी पूर्ण रूप से खुलकर नहीं आया है, इसलिए हम नहीं कर सकते। फिलहाल पेपर कटिंग में आपको देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की जो वैकेंसी आने वाली है जूनियर इंजीनियर की, उसमें ये नहीं बताया गया कि पीसीएल का होगा। कुछ लोग कह रहे हैं पीसीएल का, पीसीएल का नहीं है, उसमें कंबाइंड इलेक्ट्रिकल का अलग है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का एक ही में कंबाइंड 300 के आसपास कुछ पोस्टें हैं कि 200 समथिंग ये है। लेकिन हाँ, ये बात चल रही है विभाग में कि पीटीपीएलसी ईपीपीसीएल की भर्ती कराए। और ईपीपीएलसी के हाथ में अगर जाता है तो ये इतना समझ जाइए कि बहुत बुरा हाल होगा। ईपीपीएलसी देश का सबसे घटिया बोर्ड है, जो इस साल वैकेंसी निकालेगा तो अगले कितने साल में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, आप जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे कि बूढ़े हो जाएंगे कि बच्चे आपके उस समय पढ़ने लायक हो जाएंगे, पेपर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जहाँ तक हम भी सोच रहे हैं कि अगर ईपीपीएलसी के हाथ में न जाए, विद्युत सेवा आयोग ही कराए, सबसे बेस्ट है, सभी लोग की अच्छी होगी। वो 4 से 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग भी देता है, सारी प्रक्रिया कंप्लीट 4 से 6 महीने में आप तकरीबन ज्वाइनिंग कर लेते हैं। कभी कभी लेट लटीफ होता है तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैक्सिमम 4 से 6 महीने में वो कंप्लीट करा देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में आप शेयर भी कर दें, आप जिन ग्रुपों से जुड़े हैं वहाँ पर। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना राय जरूर दें कि वैकेंसी कब तक आएगी, क्या होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।